हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 8। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें फटाफट। तो हम शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। इसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को आज मिलने वाला है। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपको भी बहुत कुछ मिलने वाला है वीडियो के एग्ज़ाम तक। बस धैर्य बनाए रखें। पहला हमारा प्रश्न है कि उत्तराखंड में हिमालय की द्वारिका के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत बढ़िया और बहुत पसंदीदा प्रश्न है हमारे। ये कभी हुआ करता था यूपीटीआर का, तो क्या पता भाई यूकेएसएससी भी दे दे। तो सही आंसर है इसका हमारा सी, द्वाराहाट। तो बात करते हैं, कुछ जानते हैं ना हम, तो व्याख्या के लिए हम यह सीरीज चला रखी है, तभी तो स्पेशल होती है यह सीरीज हमारी। तो व्याख्या जानते हैं कि हिमालय की द्वारिका और किसको, द्वाराहाट को, हाँ द्वाराहाट को हिमालय की द्वारिका, मंदिरों का नगर, कुमाऊं का खजुराहो कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या, कुमाऊं का खजुराहो किसको कहा जाता है, हमारे किसको, द्वाराहाट को। और इसके साथ साथ क्या, राज्य में जो उत्तराखंड के अंतर्गत जो सर्वाधिक जो दही हमारा प्रसिद्ध है ना, एक स्वादिष्ट है हमारे कहाँ का, वो भी हमारे द्वाराहाट का ही हमारा है। और राहुल सांस्कृत्यानंद द्वारा हमारे जो द्वाराहाट मंदिर समूह है उसका जो निर्माण वर्ष माना है उन्होंने, वो माना है कब, 11वीं से लेकर 12वीं सदी तक। उसके बाद है कि यह द्वाराहाट मंदिर समूह का सबसे बड़ा व उत्कृष्ट जो देवालय है हमारा, वो गुज्जर देव का मंदिर है, जिसे ध्वज मंदिर के नाम से भी हम जानते हैं। और द्वाराहाट मंदिर के हमारे 3 प्रमुख समूह हैं, वो है हमारे कौन से, कचहरी, मनिया व रतनदेव। और उसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कतुरी राजाओं के कला प्रेमियों एवं धर्म निष्ठा का प्रतीक हमारा द्वाराहाट को ही माना जाता है। बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है। अच्छा, एक आप लोग कमेंट करें कि द्वाराहाट और क्यों प्रसिद्ध हुआ है। द्वाराहाट का एक और उपनाम है, आपको तो हिंट देता हूँ मैं, वर्षा। वर्षा से कोई संबंधित है, हमारे बारिश से संबंधित है, तो कमेंट जरूर करें जिसको पता है। दूसरा प्रश्न है कि नंदा राजजात यात्रा में नंदा के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव कौन सा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो हमारा पहला पड़ाव है ससुराल का, नंदा के ससुराल का, वो है हमारा कौन सा, सी, कुलसारी। देखो दोस्तों, उसी नंदा राजजात यात्रा की बात हुई जो 12 वर्ष में एक बार होती है। बाकी वीडियो आप लोग देख लें, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे रखा है नंदा राज यात्रा का, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक, नंदा के ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव हमारा कुलसारी है, जो कि पिंडर घाटी में स्थित है। तो दोस्तों क्वेश्चन यही बनने वाला है कि कुलसारी कुलसारी किस घाटी में है। तो किस घाटी में, हमारे पिंडर घाटी में है। अब है कि नंदा राज्य यात्रा का जो पहला पड़ाव हमारा, वो कौन, हमारा ईड़ा बधानी है। जो हमारा नंदा राज्य यात्रा का जो पहला पड़ाव है वो ईड़ा बधानी है, जिसे भगवती नंदा का नैनीहाल कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों अब महत्वपूर्ण है कि नंदा के मायके का जो अंतिम हमारा पड़ाव है वो हमारा कौन सा, वो हमारा भगवती गांव है। ठीक, कौन सा, भगवती गांव है। और नंदा राज्य यात्रा का जो अंतिम हमारा पड़ाव है वो हमारा कौन सा है, होम कुंड है हमारा। ठीक, तीसरा प्रश्न है कि बक्सी किसका प्राचीन नाम है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बक्सी किसका प्राचीन नाम है। तो दोस्तों हमारा यह है किसका, डी, नानक मत्ता का। अब जानते हैं कुछ व्याख्या कि नानक मत्ता सिखों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बिल्कुल है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा है बहुत बड़ा। उसके बाद की जो नानक मत्ता का जो नाम था क्या था, हमारा बक्सी था। लेकिन इसे बक्सी के अलावा और भी अन्य नाम, जैसे कौन सा, गोरख मत्ता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, गोरख मत्ता के नाम से इसको जानते हैं। और दीपावली के अवसर पर यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। और बात करते हैं कि नानक मत्ता के पास ही एक नानक मत्ता जलाशय या डैम भी है, और जिसमें क्या होता है ना, जिसमें हमारी, थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, जिसमें नंधौर, ठीक है, जिसमें नंधौर नदी आके मिल जाती है। और नंधौर नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो वो चोरगलिया से निकलती है। चौथा प्रश्न है हमारा कि पवाली बुग्याल किस जिले में है। दोस्तों मैंने कल यहाँ पर प्रश्न पूछा था कि पवाली कांठिया बुग्याल कहाँ है और पवाली बुग्याल कहाँ है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है भी और नहीं भी है। तो मुझे जितना लगता है मैंने यहाँ पर जवाब देने का वो पूरी कोशिश की है। बाकी आप लोग बताएं कि सही में आखिर है क्या। जितना मुझे पता था मैंने आपको ये बताने की सोची है। बात करते हैं कि पवाली बुग्याल।
पवाली बुग्याल दोस्तों ये हमारा टिहरी गढ़वाल में है, बिल्कुल सही है, आप लोगों ने भी यही कहा, ठीक। लेकिन मैं कहता हूँ कि पवाली बुग्याल टिहरी के अलावा चमोली में भी है, ठीक, अकॉर्डिंग टू डी शर्मा, ठीक। ज्ञान कोश से बता रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद है कि पवाली कांठा का जो सबसे हमारा जो ऊंचा शिखर है हमारा चौकी टॉप है। ये तो पूछा जा सकता ना भाई कि यार पवाली कांठा का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, तो चौकी टॉप है। अब बात करते हैं कि पवाली कांठा बुग्याल क्यों फेमस है, क्योंकि पवाली कांठा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है और जिसके 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को जड़ी बूटी के कारण सुरक्षित जैव पार्क उसको घोषित किया गया है। ये इसीलिए महत्वपूर्ण दोस्तों, थोड़ा सा अब कंफ्यूजन है कि भाई ये आखिर है कहाँ, तो मैं तो उसको उत्तरकाशी बोलूँगा और पवाली बुग्याल को मैं कहाँ बोलूँगा, टिहरी गढ़वाल में बोलूँगा, और पवाली कांठा को उत्तरकाशी में बोलूँगा, जिसे क्या सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया है। पांचवा प्रश्न है कि पिंडारी ग्लेशियर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा वह है ए चमोली और बी बागेश्वर। तो इसका जो सही आंसर दोस्तों हमारा क्या है, सी दोनों में है, क्योंकि इसीलिए तो, वरना तो हमारे कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर हुआ था अगर सिर्फ हम बागेश्वर की बात करते तो। लेकिन अब व्याख्या पढ़ते हैं कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हमारा, यही कौन है हमारा, पिंडारी ग्लेशियर है, ठीक। अब है कि क्या महत्वपूर्ण, पिंडर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, पिंडारी ग्लेशियर से होता है, ठीक। लेकिन पता है अगर मैं कहूँ, मैं क्या कहूँ, अकॉर्डिंग टू पिथौरागढ़ में भी वह क्षेत्र हमारा लगता है, कौन सा हमारा, पिंडारी ग्लेशियर। तो होने पर तो चमोली और बागेश्वर में लगता है, अगर वहाँ पिथौरागढ़ भी होगा तो वो आंसर सही होगा, अगर होगा तो कह रहा हूँ मैं। उसके बाद देखिए पिंडारी ग्लेशियर की खोज मी मैडन ने 1846 में की थी, और है कि पिंडारी ग्लेशियर जो प्रथम हमारा पड़ाव है वो हमारा कौन सा, हमारा शौड़ है, और अंतिम पड़ाव इसका कौन सा, हमारा फुरिकिया इसका अंतिम पड़ाव हमारा है। उसके बाद है कि फुरिकिया में ही क्या रखा ना, फुरिकिया में एक लॉन्ग बुक रखी गई है जिसकी जो प्रथम पृष्ठि होती है वो कब की दिखती है, हमें 1893 की हमें मिलती है। अगला है कि छठा प्रश्न है कि पेड़शाला की खोज कब हुई। पेड़शाला फड़कानौली बार बार एग्जाम पूछा था, मैंने कहा कि बार फिर दे दिया जाए आप लोगों को। तो इसका जो सही आंसर हमारा क्या है, हमारा डी 1989 में। इसका जो हम व्याख्या पढ़ते हैं कि पेड़शाला अल्मोड़ा में स्थित है, पहली बात, नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। लेकिन पेड़शाला की खोज की थी डॉक्टर यशोधर मटवाल ने, कब, 1989 में, और फड़कानौली की खोज की थी 1985 में। किसके द्वारा, यशोधर मटवाल के द्वारा ही करी गई थी। और पेड़शाला से हमें डोलमेन आकृति के शैल चित्र प्राप्त होते हैं, और पेड़शाला से हमें मानव कृतीय कत्थे रंग की कत्थक शैली में भी चित्र हमें यहीं से ही प्राप्त होते हैं, ठीक। ये तो हमारे किसके बारे में, पेड़शाला के बारे में। अब एक ही सातवां प्रश्न, बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर को कब बसाया था। हम पढ़ते हैं ना कि भाई काशीनाथ ने काशीपुर को 1639 में बसाया था, तो भाई बाजपुर तो पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये भी बाज बहादुर चंद में, वही बाज बहादुर के चंद में। व्याख्या पढ़ते हैं कि बाज बहादुर चंद ने बाजपुर नगर कब बसाया था। तो ये दोस्तों हमारी बात होती है 1665 की। तो व्याख्या पढ़ते हैं कि बाज बहादुर चंद ने बाजपुर को 1665 में बसाया। अब थोड़ा और पढ़ते हैं कि बाज बहादुर चंद का जो शीतकालीन हमारा प्रशासन केंद्र था वो हमारे कहाँ था, बाजपुर में ही हमारा स्थित था। और बाजपुर का जो पूर्ण नाम था हमारा क्या था, मुंडिया का परगना। बहुत बार आते हैं कि मुंडिया का परगना किसका नाम था, तो बाजपुर का ही था। और इसके अलावा भी इसका नाम क्या था, हमारा सफा खाना, इसका क्या था, हमारा प्राचीन नाम था। और इसके साथ साथ हम ये जानते हैं कि बाजपुर धूमा नदी के तट पर हमारा स्थित है, और धूमा के साथ साथ दोस्तों मैं कहूँगा कि वह दापका नदी के भी आसपास स्थित है, क्योंकि दापका नदी जो हमारे राज्य से जो बाहर होती है दोस्तों, वो हमारे कहाँ से बाहर होती है, तो हमारे वो इसी बाजपुर से हमारी बाहर होती है। आठवां प्रश्न क्या हमारा, पर्वतीय फल बाजार के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत आसान प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों सही आंसर इसका हमारा क्या, सी भवाली को। उसके बाद व्याख्या देखते हैं कि सिप्रा या सिप्रा हो जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो एक सिप्रा तो हमारी दक्षिण भारत में बहती है, लेकिन हम बात करें किसकी, हम बात करें इस सिप्रा की। और सिप्रा को ही भवाली गाड़ के नाम से भी हम जानते हैं, जिसके तट पर हमारा कौन सा, कैंची धाम हमारा स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं कि भवाली से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आ सकते हैं कि टीबी सेंटर की स्थापना भवाली में 1912 में हुई थी, और जहाँ पर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का टीबी का इलाज हुआ था।
और मिस्टर न्यूटन व मिस्टर मूलियन का बागान जो हमारे कहाँ, हमारे भवाली में ही स्थित है। और प्रसिद्ध गोलू का मंदिर हमारे वो भी कहाँ, हमारे घोड़ाखाल भवाली में ही हमारा स्थित है। 9 प्रश्न है कि उत्तराखंड में मंडुआ का कितना प्रतिशत उत्पादन होता है। ठीक, अब मतलब बात हुई ना कि 100% में से कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, मैं तो इसका सही आंसर हमारा क्या, डी 6%। व्याख्या पढ़ते हैं कि मंडुआ को मोटा पहाड़ी अन्न कहा जाता है। ठीक, और दक्षिण भारत में से क्या बोलते हैं इसको रागी कहा जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण है कि मंडुआ को गरीब लोगों का खाद्यान्न भी कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है दोस्तों कि मंडुआ को गरीब लोगों का खाद्यान्न कहा जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा अब आता है कि क्या मंडुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, तो क्या है इसका नाम, इलुसिना कोरा कोवा इसका क्या वानस्पतिक इसका नाम है। और मंडुए की जो सर्वाधिक मांग करता कौन, हमारी जापान करता है। आज का अंतिम प्रश्न हमारा कि मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी 1893 में। उसके बाद बात करते हैं कि व्याख्या, मुक्तेश्वर को मूक शहर या साइलेंट सिटी भी कहते हैं। और इसका जो पुराना हमारा नाम है वो क्या, हमारा मोतेश्वर या मोटेश्वर इसका हमारा क्या, इसका पुराना नाम है। और बात करूँ तो उत्तराखंड का सबसे ठंडा जो स्थान है हमारा वो कौन सा, हमारा वो हमारा यही मुक्तेश्वर हमारा है। तो फिलहाल तो आज था हमारे 10 प्रश्न। तो बाकी आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को इसका PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उत्तराखंड समाधान करके चैनल है, वहाँ पर उसको ज्वाइन करें। तो वहाँ पर आपको ये जो टेस्ट दे रहा हूँ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।